ये कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की एक बहुत प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी गाथा है। स्वर्ग से गिरे राजा, राजा इंद्रद्युम्न और कछुए की गाथा। भारतीय शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं में स्वर्ग कोई स्थायी निवास नहीं है। यह एक किराए के अवकाश गृह की तरह है, जिसे आप अपने अच्छे कर्मों यानी पुण्य की मुद्रा से किराए पर लेते हैं। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको वहां से बेदखल करके वापस धरती पर भेज दिया जाता है। राजा इंद्रद्युम्न एक महान और पौराणिक शासक थे, जिन्होंने हजारों यज्ञ और अपार दान पुण्य किए थे। अपने इन सत्कर्मों के बल पर वे हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहे। लेकिन एक दिन स्वर्ग के देवदूतों ने उनसे कहा, आपका समय समाप्त हो गया है। पृथ्वी पर अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं बचा है जो आपका नाम याद रखता हो। यदि पृथ्वी पर एक भी प्राणी आपके द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य को याद रखता है तो आप स्वर्ग में रह सकते हैं। चूंकि उन्हें कोई याद करने वाला नहीं बचा था, इसलिए इंद्रद्युम्न को आकाश से नीचे गिरा दिया गया। वे भयभीत थे और अपने अतीत की महिमा के एक भी साक्षी को खोजने के लिए व्याकुल होकर धरती पर आ गिरे। वे चिरंजीवी आर्षि मार्कंडेय के सामने उतरे और उनसे पूछा, क्या आप मुझे याद करते हैं? मैं राजा इंद्रद्युम्न हूं। युगों युगों से जीवित आर्षि मार्कंडेय ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं दूसरों की तुलना में अभी युवा हूं। तुम हिमालय में रहने वाले उल्लू प्रावरकर्ण के पास जाओ और उससे पूछो। राजा इंद्रद्युम्न एक उड़ते हुए घोड़े का रूप धारण किया और हिमालय की यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने उल्लू से वही प्रश्न किया। उल्लू ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रहा हूं, लेकिन मुझे इंद्रद्युम्न नाम का कोई राजा याद नहीं है। हालांकि एक बगुला है जिसका नाम नाड़ीजंग है, वह मुझसे भी बड़ा है, उसे जाकर पूछो। वे बगुले के पास गए। बगुले ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन अंततः कहा, मैं इस नाम को नहीं जानता, लेकिन एक है जो स्वयं पहाड़ों से भी पुराना है। वह है अकूपार नाम का कछुआ जो उस झील में रहता है। वे सभी उस झील पर पहुंचे और उन्होंने प्राचीन कछुए अकूपार को पुकारा। बगुले ने पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? कछुआ धीरे धीरे पानी से बाहर निकला। उसने गिरे हुए राजा की ओर देखा और देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह फूट फूट कर रोने लगा। क्या मैं इन्हें जानता हूं? कछुए ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूं? क्या आप इस विशाल झील को देख रहे हैं जिसमें हम तैर रहे हैं? यह झील बारिश के पानी से नहीं बनी है। यह झील हजारों साल पहले राजा इंद्रद्युम्न द्वारा गरीबों और ब्राह्मणों को दान की गई लाखों गायों के चलने से बनी है। उनके खुरों से धरती दब गई थी और यहां एक विशाल गड्ढा बन गया था जो अब यह झील है। मैं तो इन्हीं की दयालुता में जीवित हूं। उसी क्षण एक दिव्य विमान वहां प्रकट हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर एक विनम्र और छोटे से जीव ने उनके दान को याद रखा था। उनके युद्धों या उनकी शक्ति को नहीं, बल्कि उनकी दयालुता को। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न को ससम्मान वापस स्वर्ग में आमंत्रित कर लिया गया।